बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ इस तलहाज़ वाले चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ गुड़ वाले चावल, जो कि बहुत मज़े के बनने वाले हैं। बहुत मज़ेदार स्वीट राइस, सर्दियों की ख़ास रेसिपी जो कि हर घर में बनाई जाती है। और मोस्टली लोग मीठा जो पसंद करने वाले लोग हैं, गुड़ वाले चावल लाजमी खाते हैं। और ये इतने मज़े के बने हैं ना, आप लोग जो नहीं भी खाता वो भी खाएगा इंशाल्लाह। इतने मज़े के, एक एक चावल बिल्कुल अकेला कलर इतना अच्छा परफेक्ट, बिल्कुल बहुत मज़े का। आइए चलते हैं, बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं। ये मैंने 1 किलो राइस लिए हैं। ये बासमती राइस है। आप सेला भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, कर्नल चावल ले सकते हैं, लेकिन मैंने बासमती राइस लिए हैं। इसको कच्ची भी बोलते हैं। ये मैंने एक बाउल में डाल लिए। अब इनको मैं अच्छे से वॉश करती हूँ जब तक इसका पानी बिल्कुल वाइट ना हो जाए। ठीक है, ये देखें मैंने धो लिए हैं, बहुत अच्छे से धोए हैं, बिल्कुल पानी इसका नीट हो गया। अब मैं इसको भिगे हुए इसको अब मैंने भिगो लिया है, तकरीबन भिगे हुए इसको आधा घंटा हो चुका है। और ये मैंने लिया है गुड़, ये है 900 ग्राम। ठीक है, बिल्कुल 900 ग्राम जो है ना, बिल्कुल परफेक्ट है, ना कम है ना ज़्यादा। जो ज़्यादा खाते हैं ना, वो पूरा 1 किलो चावल में 1 किलो गुड़ डालें, लेकिन मैंने 900 ग्राम डाला है। आप 800 से 900 भी डाल सकते हैं, लेकिन 900 परफेक्ट है। जो कम, बिल्कुल कम खाते हैं, वो 800 ग्राम भी डाल लें। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ 1 कप पानी। छोटा जो कप होता है ना चाय के पीने वाला, वो कप मैंने पानी का डाल दिया। और इसको मैं तो थोड़ी देर के लिए हल्की बिल्कुल स्लो आंच पे ना ढक देती हूँ। ये देखिए मैंने खोला तो ये मेल्ट हो रहा है थोड़े थोड़े। इसमें आपको ये डलियाँ नज़र आ रही हैं गुड़ की। ये जब तक सारी मेल्ट ना हो जाए तब तक मैं इसको करूँगी। ज़्यादा पकाना नहीं, सिर्फ गुड़ जो होता है ना वही मेल्ट करना होता है। ठीक है, अगर ज़्यादा हम पकाएंगे ना तो चावल जो है ना वो हो जाएंगे हार्ड से, सख्त हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये जो होती है ना गुड़ होता है, इसको ज़रा पकाना नहीं, सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। जब सारी इसमें डलियाँ बिल्कुल नज़र आना बंद हो जाए, फिर हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया। देखिए इसमें इतना सा थोड़ा थोड़ा कचरा आया है। तो हालांकि गुड़ मैंने धो के रखा था। तो अब मैंने रही कढ़ाई, उसमें खुला पानी डालने लगी। पानी खुला डालना है, खुले पानी में डालना, वो सॉरी चावल बॉईल करने हैं। अगर 1 किलो हमारा वो है ना चावल, तो हमने कितना डालना है पानी, तकरीबन इसमें डबल पानी डालना है। डबल का मतलब ये है कि 1 किलो है तो 2 किलो पानी डालना है, 3 किलो सॉरी डालना है पानी, 2 किलो नहीं डालना। ठीक है, क्योंकि हमने पानी उतारना है, जिस तरह बिरयानी का पानी बॉईल करके उतारते हैं, इसी तरह ये उतारना है। और 1 कनी चावल रखने हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं गिलाने, 1 कनी चावल गिलाने, जिस तरह हम बिरयानी के चावल गिलाते हैं। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो कभी भी आपके चावल ख़राब नहीं होंगे, बहुत मज़े के गुड़ वाले चावल बनेंगे। अब ये देखिए मैं देखती हूँ कि कनी कितनी रह गई है। अभी थोड़ी देर है, मैं थोड़ी देर और पकाती हूँ। मुझे देख के ना मैं चावल को देख के ना मुझे पता चल जाता है कि ये अब तैयार हो चुका है या नहीं हुआ। देखिए अब तैयार हो चुका है, इस तकरीबन ये तैयार है। एक कनी ही रहती है। मैंने इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चला रही, सिर्फ हल्के से चला रही हूँ, हल्के से बिल्कुल, कि ताकि ये ज़्यादा ना गल ना जाए। अगर ज़्यादा गल जाए फिर मसला बनता है। ठीक है, अगर कच्चे रह जाए फिर भी मसला बनता है। देखें अब मैं इसको स्ट्रेन कर लेती हूँ। ये तैयार है बिल्कुल। ये देखें मैंने ये छन्ने में निकाल लिए सारे छानने में, और ये बिल्कुल परफेक्ट है। एक कन्नी मैंने रखे हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ली है, फिर दोबारा उसमें मैं डाला है मैंने 200 ग्राम घी। 200 ग्राम मैंने घी डाला है। अब इसमें डालती हूँ इलायचियाँ 4 अदद। ये थोड़ा सा कड़कड़ा जाए तो अब इसमें डालती हूँ सौंफ 1 टेबल स्पून, और ये बादाम, इनको उनको मैं थोड़ा सा पकाती हूँ। अब इसमें डाल देती हूँ वो जो थी मैंने बनाया हुआ गुड़ का, जो गुड़ की बनाई हुई थी ना वो बना ली, गुड़ मेल्ट किया था वो डाल लिया। अब ये देखिए ये ना पकना शुरू हो गई है। मैंने इसको पकाना था कि इसमें बॉयल आ जाता, इसमें बॉयल आया, बिल्कुल गर्म हुए तो मैंने इसमें चावल डाल दिए। अब चावलों को मैं अच्छे से हिलाती हूँ
अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दीजिए। देखिए मिक्स हो चुके हैं, बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं ये 1 किलो चावल है तो मैं जो चाय पीने वाला आधा कप है ना दूध का, वो मैं इसके ऐड कर देती हूँ और अब इसको लगा देती हूँ दम तकरीबन 20 मिनट के लिए। ये सॉरी ये मैं ये डालना भूल गई मेवा और गिरी, ये मैंने अब मेवा डाल दिया और साथ में ये नारियल भी डाल दिया ऊपर। ठीक है, अब ये 20 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी। ये 20 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान। ये देखिए कितने मज़े के बने हैं, कलर देखिए कितना प्यारा है और देखिए ज़रा भी जुड़े भी नहीं है और सख्त भी नहीं है, इतने मज़े के सॉफ्ट से बने हैं ना, सॉफ्ट बहुत अच्छे बने माशाल्लाह। मैं अब मैं डिश आउट करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। ठीक है, अपने घर वालों को बना के दीजिए और दाँत समेट के, वाकई आप दाँत समेटेंगे क्योंकि आजकल। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।